हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करना है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने जो स्टार्ट किया था ये चैप्टर, जिस पर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बताए थे जो कि अपन इस चैप्टर में रेगुलरली यूज करने वाले हैं। तो बेसिक बेसिक चीजें बताई थी कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिक पॉलिनोमियल याद रखो, पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल है, ये 2 टर्म्स है तो यहाँ पे बाइनोमियल है। तो ये तुम चाहे तो इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो क्योंकि जिसमें मोर देन 1 टर्म्स है तो पॉलिनोमियल हो जाता है अपने आप। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो अभी आज के क्लास में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, तो जब भी कोई भी 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा तो तुम्हें बस दिमाग में एक ही चीज फिक्स रखनी है, वो है कि जो भी लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा करो और जो अनलाइक टर्म्स है उनको अलग करो। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, जो भी टर्म्स, जो भी लिटिल फैक्टर जो है वो सेम है उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे कि देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 9x है, तो x और x तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, देखो ये -10 ये भी एक कांस्टेंट है तो दोनों लाइक टर्म्स है। यहाँ पे x स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे कोई x स्क्वायर नहीं है तो इसका वो कोई टर्म सेम नहीं है। जैसे कि देखो 3x स्क्वायर x स्क्वायर लाइक टर्म, y स्क्वायर लाइक टर्म, y का कोई टर्म ही नहीं है तो वो अनलाइक हो गया, -2 2 वो लाइक टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक और अनलाइक टर्म जिनके लिटरल फैक्टर्स, जो भी लिटरल मतलब लिटरल्स लिखे होते हैं हमारे पास x y z p q a b c जो भी है, तो वो अगर सेम हो रहे हैं दोनों टर्म्स के बीच में, इसका मतलब वो लाइक टर्म्स है, अदरवाइज अनलाइक टर्म्स। जैसे कि x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों लिटरल फैक्टर्स अलग अलग है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों अनलाइक टर्म्स है। y स्क्वायर और y भी दोनों अनलाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे y की पावर 1 है यानी y है बस। ठीक है, तो ये सब तो क्लियर होना चाहिए ना, ऑफकोर्स टर्म्स तो सबको क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 4 यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 यहाँ पे 3 टर्म्स है, वो तो तुम लोग को होपफुली क्लियर हो ही गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड या 2 पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लो। ठीक है, दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, दोनों तरीके से देखना। ठीक है, एक तो ऐसे वर्टिकल वाला तरीका है जिसमें मैं नॉर्मली जैसे एडिशन करते थे अपन, नॉर्मली याद है ऐसे दिस प्लस दिस, नीचे लाइन डंडी बना के वहां पे इसका रिजल्ट लिखते थे, तो वो करना वो भी कर सकते हो। इस वाले मेथड में बस क्या करना है, इसके नीचे बस उसका वो वाला ही टर्म आना चाहिए, ये नहीं कि इसके नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स आया है, नहीं। तो एक्स स्क्वायर के नीचे कोई देखो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है, यहाँ पे जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उसको यहाँ पे पूरा लिखना है और इस तरीके से लिखना है कि हर टर्म अपने लाइक टर्म साथ में आने चाहिए। तो देखो प्लस लिखा, यहाँ पे 9x जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि x के नीचे आएगा, और -10 जो है वो यहाँ पे आएगा क्योंकि इसके नीचे आएगा। बस अब ऐड करेंगे तो देखो तुम्हें ये वर्टिकली ये सब चीजें ऐड करते जानी है। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो ये तो 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे -4x प्लस, यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही मानेंगे, -4 प्लस 9, तो 9 - 4 कितना होता है, होता है 5, तो +5 और x तो बाय डिफॉल्ट तो आना ही चाहिए क्योंकि 9x -4x 5x, 5 - 10 तो ये हो जाएगा -5, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x - 5, हो गया खत्म, एडिशन हो गया। तो अगर ऐसे नहीं करना है तुम एक लाइन में भी कर सकते हो। कैसे, देखो दोनों में जो भी लाइक टर्म्स है सेम उनको साथ में लेंगे, 3x स्क्वायर के साथ तो कोई है नहीं तो बस बचा क्या है, तो ये है -4x प्लस 9x, इन दोनों को साथ में लिया, एक साथ लाइक टर्म्स है इसलिए। फिर इसके बाद +5 प्लस -10 इन दोनों को साथ में लिया क्योंकि लाइक टर्म्स है, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर 9x - 4x तो ये बन जाएगा +5x, और 5 - 10 प्लस इंटू माइनस 5 - 10 बन जाएगा -5। तो ऐसे निकालो चलेगा, ऐसे भी निकालो चलेगा, एक लाइन में करना है एक लाइन में करो, और अगर एक लाइन में नहीं करना है, ऐसे वर्टिकली करना है वर्टिकली भी कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन है, देखो तो दोनों में जैसे बता रहा हूं, 3x स्क्वायर -4y स्क्वायर प्लस 6y -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उधर लिखता हूं मैं, 3x स्क्वायर -4y स्क्वायर प्लस 6y -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूं, यहाँ पे माइनस करने वाले हैं,
तो ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है एक्चुअल में जब माइनस करते याद होगा तो यहाँ पे सबके साइन चेंज करते हैं, बताता हूँ देखो 5x², इसके देखो अपने आप उसके नीचे नीचे लिखते हैं ना कि देखो यहाँ पे 4y², यहाँ पे 2y² है, तो 4y² के नीचे ही 2y² आना चाहिए लाइक टर्म साथ में। यहाँ पे 6y है तो यहाँ पे कोई y का टर्म है क्या, नहीं, तो उधर खाली जगह छोड़ दो। फिर उसका 2 है तो यहाँ पे -2 के नीचे इसका -2 जो है उसके नीचे ही +2 आना चाहिए। बस अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज, ये माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस। तो ये सब चाहे साइन चेंज करते ही रहना हर बार, क्योंकि याद हो तो सब्ट्रैक्शन में अपने आप साइन चेंज करना ही पड़ता है। ठीक है, फिर देखो 3 - 5, तो 3 - 5 हो जाएगा -2 x² वैसे का वैसे ही, -4 + 2, यहाँ पे प्लस ये वाला साइन चेंज हुआ है तो +2, -4 + 2 बन जाएगा -2, और y² वैसे का वैसे ही। यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो सीधा ही वैसे का वैसे ही लिखो 6y, यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे साइन चेंज भी कुछ करना मत, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे 0 है तो इसका 0 की तरह ट्रीट करो उसको, 0y। ठीक है, फिर -2 -2, तो -2 बन जाएगा 4, और ये अपना फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तुम्हें अगर एक लाइन में करना है तो देखो कैसे करेंगे, तो ये 3x² है, ये है, चलो पहले ओपन कर लो इसको, 3x² - 5x², ये सबसे पहले लिखा अपन ने 3x², यहाँ पे -5x² है क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर दूसरा है -4y², इसको लिखा मैंने सेकेंड टर्म -4y², और यहाँ पे क्या है देखो माइनस माइनस प्लस प्लस 2y²। तुम जी तो माइनस माइनस करके अच्छे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे है +6y, यहाँ पे तो कोई y का टर्म नहीं है, 0y करके लिखना तो लिख सकते हैं, फिर ऐसे ही छोड़ दो। फिर एक और क्या है -2, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस विच इज -2, तो ये बन जाएगा फाइनली 3x² - 5x², -2x², मतलब x² कॉमन लेके देखोगे 3 - 5 -2, -4 + 2 -2y² प्लस 6y वैसे का वैसे ही, -2 -4, लेकिन एक और बाद में प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा -4। यहाँ पर भी सेम -4 + 2 -2y² है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा तो -2y²। तो इस तरीके से देख सकते हो, मैच आंसर मैच कर सकते हो। तुम्हें अगर ये तरीका यूज करना है ये वाला यूज करो, अगर सिंगल लाइन में करना है तो सिंगल लाइन वाला यूज करो। बस एडिंग और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर होना चाहिए सभी को। और भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे ताकि तुम लोग को अच्छे से डेप्थ में क्लियर हो जाए कि एडिंग और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे बड़े बड़े टर्म्स है, तो इसको मैं पहले इस तरीके से कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करने बोल रहे हैं तो वर्टिकली करते हैं बस, ठीक है, इस पे वर्टिकली कर रहा हूँ, बाकी हॉरिजॉन्टली तुम लोग खुद से कर लेना। फिर 2p²q, तो p²q देखो यहाँ पे p² दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 5p²q, ठीक है। फिर उसके बाद 3pq, तो यहाँ पे pq दिख रहा है तो उसी के नीचे लिखते हैं +pq, ये लिख दिया। 4pq²p है, यहाँ पे भी देखो q²p, तो यहाँ पे भी q²p है, लेकिन -q²p है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने का कोई साइन चेंज नहीं, नॉर्मली ऐड करो, 2 + 5 7p²q, तो इस तरीके से आ गया पहला टर्म। 3 + 1, यहाँ पे pq लिखा है, बस लिखा है तो 1pq मानना पड़ेगा, तो 3 + 1 4pq। 4 माइनस, यहाँ पे -q²p लिखा, मतलब -1 टाइम्स q²p है, मतलब ये बन जाएगा 4 - 1, 4 - 1 कितना होता है 3q²p। तो इस तरीके से तुम लोग चाहिए तो करना है तो कर सकते हो। चलो मैं इसको हॉरिजॉन्टली बताता हूँ, हॉरिजॉन्टली कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, तो पहले लिख देता हूँ इक्वेशन पूरा अच्छे से। 13a - 18ab + 3b + 16, अच्छा उल्टा लिखा है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत लोग गलतियां क्या करते, देखो मैंने भी ऑलमोस्ट गलती की थी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस बोला है, तो फ्रॉम मतलब उसको पहले लेना है, ये मत भूल जाना। 22a + 30ab + 6b + 8, इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, ये 13a - 18ab + 3b + 16। मैं इसको हॉरिजॉन्टली कर रहा हूं, तुम चाहे तो वर्टिकली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से, मैं इसको वैसे ओपन कर रहा हूं, ब्रैकेट्स मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं ब्रैकेट्स छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा -13a, ठीक है, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस प्लस 18ab, माइनस प्लस -3b, माइनस प्लस -16। तो इस तरीके से मैंने पूरा ओपन कर दिया है। अब बस लाइक टर्म्स उठाओ एक साथ, तो देखो 22a 13a, तो ये बन जाएगा 22 - 13a, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। 30ab
18ab, तो ये बन जाएगा 30 प्लस 18ab, ठीक है। फिर उसके बाद 6b माइनस 3b, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 3 टाइम्स b, और फाइनली 8 माइनस 16, तो प्लस 8 माइनस 16। तो देखो कितना हो रहा है, 13, 7 और 2 9 बन रहा है ये, 9a प्लस 48ab प्लस 6 माइनस 3 3b, 8 माइनस 16 माइनस 8। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा बन रहा है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे 3 टर्म्स को ऐड करने बोल रहा है, तो चलो इसको वर्टिकली करते हैं क्योंकि 3 टर्म ज्यादा आसान, तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी हो जाएगा, चलो हॉरिजॉन्टली करते हैं, दोनों मेथड से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे ओपन करते पहले तो लिखते इक्वेशन क्या करना है, माइनस 4x प्लस 5 प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट, ब्रैकेट पसंद नहीं अपने को, ठीक है। तो यहां पे जब ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 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 इंटू माइनस माइनस 1, यहां पे भी वैसे ही ओपन करो, 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। तो मैंने पूरे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हैं, अब बस लाइक टर्म्स लेते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पे माइनस 3 मत भूलना, लोग यूजुअली बस 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेते हैं, चलो 7 माइनस 3 प्लस 5, तो ये किसका है, एक्स स्क्वायर का है। फिर उसके बाद प्लस एक्स का देखो क्या क्या है, माइनस 4 है, यहाँ पे माइनस 4x है, यहाँ पे 2x है तो प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 1x है तो माइनस 1 टाइम्स x। सब लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 5 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 9, तो देख सकते हो पूरे सारे टर्म्स हो गए हमारे से इकट्ठे, आराम से अभी सॉल्व करते हैं। तो 7 माइनस 3 होता है 4, 4 प्लस 5 होता है 9, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस 4 प्लस 2 होता है माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 होता है माइनस 3, तो ये बन जाएगा माइनस 3 टाइम्स x, और 5 माइनस 1 होता है 4, 4 प्लस 9 होता है 13, तो ये बन जाएगा प्लस 13। Therefore final answer will be 9x square plus into minus minus 9x square minus 3x plus 13। तो होपफुली ये एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो कि आगे हायर क्लासेस में तो आते ही रहने वाला, ये तो आते ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल लीनियर को ऐड करना तो आता था, वैसे ही अभी बस क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को भी ऐड करना सीखना है। तो लिख लो इसको अच्छे से। इतना मैं आज एक और मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करा देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं आज के लिए अपन नया टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। इस पे कुछ एग्जांपल्स मैंने अच्छे खासे करा लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उतना मैं बस थ्योरी बता के कुछ एक दो एग्जांपल बता के खत्म कर लूंगा। तो लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने को लगता है काफी एग्जांपल्स मैंने करा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे, तो वो सब तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी खत्म करनी है, मेरे ख्याल से 9.1 है एनसीईआरटी की, या फिर तुम लोग के करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बुक में जो भी एक्सरसाइज होंगी तो उसको तुम्हें अपने आप खुद से कंप्लीट करना है। और अगर कुछ डाउट रहा तो बिल्कुल पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि इस टॉपिक का इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसी में थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लंबा ज्यादा नहीं, वैसे 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन टॉपिक है अच्छा खासा जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये टॉपिक आगे भी काम आने वाला है, हर जगह पे काम आएगा, ठीक है। तुम चाहे तो फिजिक्स की बात करो तो आगे फिजिक्स में भी काम आएगा, मैथ्स के तो आने ही वाला है, केमिस्ट्री में भी कई कई जगह पे काम आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, तो जो कि तुम्हें अच्छे से याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चाहिए तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो, कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो दो रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग बेसिकली। दो रूल्स में पहला रूल तो तुम लोग को ऑलरेडी सबको अच्छे से बाय हार्ट होगा ही, कि प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस देता है, प्लस इंटू माइनस माइनस देता है, माइनस इंटू प्लस माइनस देता है, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस देता है। कि अगर दो लाइक साइंस है तो इसका मतलब वैल्यू प्लस आएगी, दो अनलाइक साइंस है, दोनों अलग अलग साइंस है, तो वैल्यू माइनस आएगी, तो वैल्यू इज नेगेटिव। तो ये पहला रूल है जो कि बहुत लोगों को अच्छे से पता है, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। सेकेंड रूल जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ा है जब अपन ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर किया था, तो उसमें मैंने ये रूल एक्सप्लेन किया था कि अगर बेस दोनों का सेम है और पावर में कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं, तो दोनों बेस की पावर में जो वैल्यू लिखोगे वो दोनों पावर्स को ऐड कर दोगे। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब, जैसे कि अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है इंटू एक्स की पावर 2 है, तो इसको लिखोगे एक्स की पावर 3 + 2 विच इज एक्स की पावर 5। तो ये सब चीजें तुम्हें डायरेक्टली करनी आनी चाहिए। फिर
चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मल्टीप्लीकेशन जो है उसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला जो हिस्सा है, किसी भी मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एक ही टर्म हो, ठीक है। तो जिसमें एक ही टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब मोर देन वन टर्म, ठीक है। तो मोनोमियल का सबसे पहला जो पार्ट है उसमें अपन मोनोमियल बाय मोनोमियल ये मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसके बाद मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल। एक मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे फाइनल पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो बेसिकली और 2 लेक्चर्स का टॉपिक है, उसके बाद ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपन देखने वाले बस इतनी सी चीज, वो है मोनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। तो किसी भी मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो भी एक मोनोमियल ही आता है हमेशा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। बेसिकली देखो एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है 5x एक मोनोमियल है, एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, और यहाँ पे 3y वो भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो तुम्हें कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कुछ खेल नहीं है, बस जो भी वैल्यू दिख रही है तुम्हें, ठीक है, उसको पहले लिख दो। तो 5 इंटू 3 उसको पहले लिख दो। फिर उसके बाद और क्या लिखोगे, जो लिटरल फैक्टर्स जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से तुम्हें करना है कि जो भी कॉन्स्टेंट्स है उनको भी मल्टीप्लाई करना है, जो वेरिएबल्स है उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 15 हो जाएगा, और x इंटू वाई तो उसको कुछ नहीं कर सकते, तो एक्स वाई ही लिखना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा 15xy। तो ये सब रिजल्ट तुम्हें लिखना अच्छे से खुद से आना चाहिए। ये बन जाएगा, अभी देखो क्या बनेगा, 5 इंटू 2 और यहाँ पे इंटू x इंटू एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 2 10 और x इंटू एक्स बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। फिर देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, यहाँ पे भी एक ही टर्म है, यहाँ पे भी एक ही टर्म है। तो यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। 5 इंटू -14, देखो कांस्टेंट दोनों के मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स वाई जेड। तो 5 इंटू 14 पहले कर लेते हैं। तो 5 इंटू 14 70 होता है, कैलकुलेशन कर लेना। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो -70। और देखो वेरिएबल में क्या आएगा, एक x है यहाँ पे भी एक x है। तो मैं इस x और x को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x और x को मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर आ जाएगा। सपोज यहाँ पे x स्क्वायर होता और यहाँ पे x होता तो x क्यूब आ जाता। सपोज यहाँ पे दोनों में x स्क्वायर होता तो x की पावर 4 आ जाता। तो ये प्रॉपर्टी का बस यूज करते हुए चलना है आगे, कि जो भी वेरिएबल दिख रहा है वो उसका वेरिएबल के पावर्स को ऐड करते जाओ। यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, और भी कुछ बचा है क्या, वाई जेड। तो उसको वैसे का वैसे लिखोगे क्योंकि वहां पे और तो कुछ है नहीं, ठीक है। बस y और z सिंगल पावर्स में है, 1 पावर में लीनियर टर्म्स है y और z में, तो उसको वैसे का वैसे लिखोगे और ये अपना इसका फाइनल आंसर आएगा। तो मोनोमियल को मल्टीप्लीकेशन करना सबको अच्छे से जमना चाहिए, कुछ नहीं है, बस कांस्टेंट को अलग करो, वेरिएबल को अलग करो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। पूरा ये चैप्टर इसी तरीके से मजेदार है, कुछ है नहीं इसमें, बस नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, जो कि तुमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बहुत पढ़ा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। बस वेरिएबल्स का नहीं पढ़ा है, तो वेरिएबल्स को मैं ये समझा रहा हूं तो उसको समझते चलो। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, तो यहाँ पे दिया है लेंथ जो है वो है 3x, ब्रेड जो है 13x, ब्रेड जो है वो है 15y। तो हमें क्या निकालने बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि एरिया निकालो। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, यानी मुझे करना है 13x इंटू 15y। तो तुम्हें करना पड़ेगा 13 इंटू 15, जो कांस्टेंट है उसको पहले मल्टीप्लाई करो, और इंटू x इंटू वाई। तो 13 इंटू 15 मैं ओरली दिखा रहा हूं, तुम लोग चाहिए तो कैलकुलेशन कर सकते हो 15 इंटू 13 इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे देख लेते चलो, 15 3 जा 45, ठीक है। फिर ऐसे देखो 13 5 जा 65, 13 1 जा 13 और 190, तो 195 आ रहा है। इसका मतलब ये बन जाएगा 195, ये प्रोडक्ट हो गया, और इसका x इंटू वाई तो क्या रहेगा, वो तो उसको डायरेक्ट लिखते हैं एक्स वाई, उसको कुछ नहीं कर सकते। फिर ये तो हमने देखा एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब अगर 2-3 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, देखो जैसे कि एग्जांपल दिया है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, तो ऐसी चीजों को मल्टीप्लाई कैसे करें, सिंपल है, ये जो हमने सीखा उसी का अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी एक मोनोमियल आएगा, और उसका वो जो रिजल्टिंग मोनोमियल है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर एक सिंपल ट्रिक आजमाओ, क्या कि जो अपन ने यहाँ पे सीखा है उसी का यूज करते हैं।
तो जो भी कांस्टेंट है, देखो 3, 5, 2, 3, 5, 2, उनको अलग से मल्टीप्लाई कर लो, और जो बचा है x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लो। बस ये काम करो। तो 3 5 15, 15 2 30, तो ये बन जाएगा 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है। तो यहाँ पे एक x है और एक और x है, तो एक x और एक x बन जाएगा x स्क्वायर, दोनों को मिलाओगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे एक y है और यहाँ पे भी एक और y है, तो 2 y है, तो y स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और फाइनली जब आंसर लिखोगे तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर 30 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है वो सेम ही चीज लिखी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। टू मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स, जब 3 या फिर 3 से ज्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द फर्स्ट 2 मोनोमियल्स, पहले 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करो, देन मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग मोनोमियल बाय द थर्ड मोनोमियल। तो ये तरीका भी यूज कर सकते हो कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो नॉर्मल अपने मोनोमियल मेथड से, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके थर्ड से मल्टीप्लाई करो। या फिर जो मैंने अभी ये वाला मेथड बताया, ये सबसे आसान मेथड है कि कांस्टेंट्स को बाहर अलग से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल्स को अलग से मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर लिख दो। दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। जितने भी मोनोमियल्स होंगे, कितने भी प्रोडक्ट निकालने होंगे, उन सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस अपन आज सीखने वाले हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, सिंगल टर्म इंटू सिंगल टर्म हम लोग सीख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। फिर उसको इसमें भी देखते हैं, सेम चीज अप्लाई कर रहा हूं। 4 इंटू 5 इंटू 6, ये मैंने कांस्टेंट को अलग कर दिया है। ठीक है, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब। बहुत किताबों में तुम्हें ऐसे भी दिया होगा कि चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 20, 26 120। तो ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने में तो किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। कई किताबों में क्या होता है, सबको अलग अलग कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर को अलग, फिर वाई इंटू, सॉरी और भी था ना, मैं भूल गया इसमें। तो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ पे एक्स क्यूब भी है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। फिर यहाँ पे भी सेम इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो कई किताबों में ऐसे सेपरेट करके भी दिया जाता है, तुम लोग करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, 120 इंटू एक्स की पावर 1 + 2 + 3। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, अगर पावर्स का बेस सबका सेम है तो पावर्स ऐड, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। फिर यहाँ पे भी y की पावर 1 + 2 + 3। फाइनल आंसर आएगा 120, फाइनल आंसर आएगा 120 x की पावर 6 y की पावर 6। ठीक है, और सिमिलरली लास्ट वाले एग्जांपल आज का कर लेते हैं, उसके बाद खत्म ही कर रहे हैं। तो देखो 4 इंटू 5 इंटू 6, इसको अलग कर दिया, और यहाँ पे x इंटू वाई इंटू जेड, इसको अलग कर दिया। तो 4 5 20, 6 120, तो 120, और यहाँ पे तो एक्स वाई जेड ही आ रहा है, डायरेक्टली दिख ही रहा है, तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो 120 एक्स वाई जेड। तो बेसिक बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन है मोनोमियल बाय मोनोमियल, तो इनको तुम सबको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब तक मोनोमियल बाय मोनोमियल नहीं आएगा तब तक तुम इसका आगे वाला जो टॉपिक है जो मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल, उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको समझो, कंसेप्ट को समझो, बेसिक चीजें जो है वो मैंने समझाई, उसको बेसिक से समझो। अगर ये क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मुझे डाउट्स पूछो, कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछो, अपन उसको कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। तुम लोग होमवर्क में 9.1 और 9.2 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 9.2 ऑप्शनल रख रहा हूं मैं, चलो, लेकिन 9.1 तो पूरा खत्म करना है। और 9.1 में अगर कोई डाउट आता है, एनसीईआरटी का 9.1 में अगर कोई डाउट आता है तो पूछो, और 9.1 अगर खत्म हो गया है तो 9.2 को भी खत्म करो। ठीक है, चलो यही पे खत्म करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, दोनों में पूरा इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इस चैप्टर के अच्छे से, कोई डाउट है पूछो। आज के लिए यही पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।